देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बड़ा महत्वपूर्ण कन्वर्जन है जिसमें पूछा गया है कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनानी है। और उसके बाद इसी में आगे पूछा गया है एनिलीन की दो रिएक्शंस पूछी गई हैं। एक पूछी गई है कार्बिलएमीन, एनिलीन की कार्बिलएमीन अभिक्रिया, कार्बिलएमीन अभिक्रिया एनिलीन की, और दूसरी पूछी गई है डायएजोटीकरण, डायएजोटीकरण। तो एनिलीन बनानी है पहले और फिर एनिलीन के ये दोनों रिएक्शंस हमें लिखने हैं। तो आइए एनिलीन बनाया जाए। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन, देखो कैसे बनेगी भाई। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल क्या होता है? सबसे पहले आप बेंजीन से बनाते हो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। देखो बेटा, आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आप बनाओगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप ले लोगे बेंजीन, देखते रहिएगा स्टेप वाइज। ये बेंजीन है, बेंजीन का बेटा कर दोगे सल्फोनीकरण। बेंजीन का क्या करोगे, और आप अच्छे तरह से जानते हो सल्फोनीकरण करने के लिए H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लोगे, और ये है हमारी बेंजीन। तो बेंजीन लेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, और तुम अच्छे तरह जानते हो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाएगा बेटा, SO3H पॉजिटिव। इसको बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल समूह, सल्फोनिक अम्ल समूह। तो बेंजीन का सल्फोनीकरण करने पर बेंजीन के रिंग से जुड़ी हुई हाइड्रोजन हटेगी और ये SO3H जाके रिंग से जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, एक प्लस वाला रिंग से हटा और दूसरा प्लस वाला जाकर के जुड़ेगा। तो जब बेंजीन की हाइड्रोजन हटा करके बेंजीन से जोड़ोगे SO3H, तो उसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये मैंने पहले बना दिया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो ये मैंने बनाया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन के ऊपर जोड़ा SO3H, इसको बोलोगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, BSA, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो बेटा, इससे तुमको जाना है एनिलीन पे, तो डायरेक्ट एनिलीन नहीं बनती, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से डायरेक्ट एनिलीन नहीं बनती। आपको पहले एनिलीन को इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फिनॉल में बदलना होगा। और ये हमने फिनॉल के निर्माण की विधियों में पढ़ रखा है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल कैसे बनता है। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाना कैसे बनाते हैं, ये जो लिया है ना आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो बनाया है, इसका रिएक्शन करवाओ बेटा NaOH के साथ। किसके साथ करवाओगे, NaOH। NaOH एक क्षार है, NaOH क्या है, क्षार, और ये एक अम्ल है। तो यहाँ पे होगा एसिड बेस रिएक्शन, ये निकालेगा H+, ये निकालेगा OH-, H और OH मिलकर क्या बन जाएगा, जल, और ये Na जाकर के SO3 से जुड़ेगा, SO3Na, रिंग के ऊपर SO3Na। तो ये प्रोडक्ट आपका बनता हुआ नजर आएगा। पहले ये बनेगा, पहले देखो ये रिंग, और रिंग के ऊपर बेटा SO3Na, SO3Na, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये बन गया। अब इससे हम बनाएंगे फिनॉल। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से क्या बनाई जाती है, फिनॉल बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को बेटा आप क्या करोगे, इसको 2 NaOH ले लोगे, 2 NaOH ले लेंगे, एक NaOH ये लिखा, एक NaOH मान लो इसके ऊपर लिख देता हूं NaOH। कितने NaOH लिए मैंने, 2, और कर दोगे खूब भयंकर गरम कर दोगे, लगभग 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे ना, तो यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होगा, और क्या होगा, ये 2 NaOH में से एक तो पानी निकाल दोगे ऐसे, एक तो बाहर निकल जाएगा जल, H2O बाहर हो गया, और एक बेटा बाहर निकलेगा Na2SO3, ये बाहर निकलेगा आपका Na2SO3, Na2SO3 बाहर निकालोगे और रिंग से जोड़ोगे ONA। देखो ये इतना बाहर निकलेगा Na2SO3, क्या बाहर निकला, देखो Na2SO3, सोडियम सल्फाइड। तो एक तो बाहर निकालोगे Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, और बचा क्या बेटा, ONA। इस ONA को ले जाकर के जोड़ोगे रिंग से, ONA को किससे ले जाकर के जोड़ोगे, रिंग से जोड़ोगे, और ये बनेगा आपका तुम्हारा क्या, आपका बनेगा बेटा क्या बनेगा, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। ONA का नाम क्या है, माइनस है, इस पे प्लस है, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब बताओ सोडियम फिनॉक्साइड पे तुम पहुंच गए, O पे माइनस है, और तुमको कई बार बताया है O पे माइनस O, तो वो अम्ल से रिएक्शन कर लेता है। अब इसका तुम अम्लीकरण करोगे, इसको लेके आओ, ये हमने लिया सोडियम फिनॉक्साइड जो बना है, इसको लिया हमने,
देखो बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा, O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस सोडियम फिनॉक्साइड। इसको बेटा तुम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करो, HCl ले लो डाइल्यूट, तनु HCl। अब होगा क्या, ये HCl देगा H प्लस और ये H जाकर के O माइनस से जुड़ेगा, बन जाएगी फिनॉल, और ये Na और Cl मिलकर NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर, और रिंग से जुड़ चुका है OH और बन चुकी है फिनॉल। क्या बन चुकी है, फिनॉल। ये लीजिए OH, फिनॉल, फिनॉल। अब ध्यान से सुन लो बात को, फिनॉल से एनिलीन बनाने के लिए तुमको एक डायरेक्ट रिएक्शन याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे। फिनॉल से एनिलीन, तो फिनॉल से एनिलीन बनाने के लिए बेटा तुम फिनॉल को अमोनिया के साथ, अमोनिया ले लोगे और साथ में तुम ले सकते हो एल्यूमिना, Al2O3, Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना। आप क्या करिए, फिनॉल लीजिए, फिनॉल को आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाइए और प्रेजेंस रखिए एल्यूमिना की। एल्यूमिना होता है Al2O3 और हाई टेम्परेचर पे गर्म, हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो ये OH हटेगा और रिंग से NH2 जाके लगेगा, बनेगी एनिलीन। क्या बनेगी, एनिलीन। तो फिनॉल से आप क्या करोगे, ये तुमने बना दी है एनिलीन, देखो तो फिनॉल से एनिलीन बन चुकी है, रिंग के ऊपर क्या जोड़ दोगे, NH2। बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, बाई प्रोडक्ट देख लो कौन कौन से बनेंगे, एक तो जल बनेगा, एनिलीन बन गई। बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे, देखो सोचो, खुद दिमाग लगाओ, क्या बचा क्या, एक तो आपका यहां से जल बाहर निकलेगा तो एक हाइड्रोजन ये वाली और एक हाइड्रोजन ये वाली, दो हाइड्रोजन और एक O मिलकर जल बना, और यहाँ बचा NH2 हो गया, रिंग से जुड़ गया, यानी बाई प्रोडक्ट आपका पानी है, यहाँ पे पानी H2। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन। एक बार और देखो क्या किया मैंने, बेंजीन का सल्फोनेशन किया, बेंजीन का सल्फोनीकरण किया मैंने, तो बना बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का रिएक्शन मैंने करवाया NaOH से, तो बना सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को दो NaOH के साथ जब मैंने हीट किया तो बना सोडियम फिनॉक्साइड। कैसे निकाला मैंने प्रोडक्ट, देख रहे हो ना, दो NaOH में से एक से जल बाहर निकाल दिया, एक जल बाहर निकाल दिया और साथ में सोडियम सल्फाइड बाहर निकलेगा, Na2SO3, ये बाहर हो गया, बचा ONa, वो रिंग से जाके जुड़ा, बना सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड को अम्ल के साथ ट्रीट कर दिया मैंने, तो आपको पता है O पे माइनस है तो बहुत अच्छा क्षार है ये, तो ये अम्ल से रिएक्शन करके H प्लस ले लेगा, तो इसने H प्लस लिया एसिड से, तो रिंग पे हो गया OH, Na और Cl मिलके बन गया NaCl, बाहर हो गया, तो रिंग से OH जुड़ गया, बन गई फिनॉल। और फिनॉल से एनिलीन बनाने के लिए NH2 ग्रुप हमें लगाना है OH को हटा के, तो जब भी आप रिंग पे NH2 लगाना चाहते हैं तो आपको फिनॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो फिनॉल को जब अमोनिया के साथ और एल्यूमिना के साथ आप हीट कर देते हो तो आपका रिंग पे लगा हुआ OH हट जाता है और NH2 जाके रिंग से जुड़ जाता है। यहाँ हो जाएगा नाभिक से ही प्रतिस्थापन, रिंग से जुड़ा हुआ OH हटेगा और रिंग से जाकर के NH2 ग्रुप लग जाएगा और आपका तुरंत क्या बन जाएगी, एनिलीन बन जाएगी। ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन। समझ में आई बात? आपसे क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछा जा सकता है, कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल, केवल यहाँ पे रोक दोगे लाके, तो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल, बात समझे? या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से क्लोरोबेंजीन, तो बड़ा आसान है। तो आप फिर पहले क्या करो, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से बेटा फिनॉल पे आ जाओ और फिनॉल का जिंक चूर्ण से अपचयन करवा के बेंजीन बनाओ और बेंजीन का क्लोरीनीकरण करवा के क्या बनाओ, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन का क्लोरीनीकरण करवा के क्लोरोबेंजीन बना दो, काम खत्म। समझे बात को? तो कोई भी कन्वर्जन अगर आपसे पूछा जाता है तो आराम से आप कर लोगे। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल देखते ही तुम फिनॉल बना दो पहले, और फिनॉल से तुम चाहो जो वो बना दो, फिनॉल का अपचयन कराते ही बेंजीन बन जाएगी, और बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाओगे तो CO प्लस HCl ले लो, गैटरमैन कोच करवा दो तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक अम्ल बनाना चाहते हो तो बेंजल्डिहाइड बनाने के बाद ऑक्सीकरण करवा दो बेंजल्डिहाइड का, तो बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। यानी सब कुछ आप इससे बना सकते हो, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो जब भी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का कन्वर्जन आएगा तुरंत तुम फिनॉल बनाने की सोचोगे पहले, और एक बार फिनॉल अगर बन गया तो फिनॉल से सब कुछ बन जाएगा। फिनॉल से अपचयन करवा के जिंक चूर्ण से बेंजीन पे चले जाओ, और बेंजीन से तो सब कुछ बनता है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, एनीसॉल, सब कुछ बन जाएगा। या फिनॉल से भी एनीसॉल बनता है, हमने पढ़ा ही। फिनॉल से पहले बना दोगे फिनॉक्साइड और फिर CH3 से रिएक्शन करके एनीसॉल बना दोगे। बात समझ में आई? तो ये सिंपल सा कन्वर्जन था कि आप बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन कैसे बनाओगे। ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ से हमारा यही भूल जाता है जनरली। तो फिनॉल से एनिलीन बनाने के लिए अमोनिया और एल्यूमिना हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, OH हटेगा और NH2 जाकर के जुड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे
इसी में पूछा गया है कि ये जो एनिलीन आपने बनाई है ना बेटा, इसके दो रिएक्शंस करके बताओ मुझे, एक कार्बिलमीन और एक डाइएजोटीकरण। तो कार्बिलमीन के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बिलमीन। देखो कार्बिलमीन रिएक्शन देता बेटा, देती है 1 डिग्री एमीन। कार्बिलमीन रिएक्शन कौन देता है? 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन जानते हो क्या होती है? अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा के एक आर या एक एआर लगा हो तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। तो बताओ एनिलीन भी तो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है। देखो कैसे बनी है एनिलीन, ये अमोनिया है, देखो बेटा ये अमोनिया है H, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे H, ये क्या है बताओ? अमोनिया, NH3 अमोनिया। अमोनिया का एक हाइड्रोजन मैंने हटाया और एक जगह रिंग लटका दी ला करके, ये बताओ रिंग के ऊपर NH2 आ गया कि नहीं आ गया? यही तो एनिलीन है भाई, रिंग के ऊपर NH2। तो अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाकर एक रिंग लगाई गई है, या एक आर लगा दो तो 1 डिग्री अमीन होती है, तो ये भी तो 1 डिग्री अमीन है। अंतर ये है कि ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन। और कार्बिल अमीन अभिक्रिया 1 डिग्री अमीन देती है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता फर्क। तो समझ में आ गई बात, ये सिंपल सी बात है। अब देखो करना क्या है आपको, कार्बिल अमीन के याद है रेजेंट, तो ये है एनिलीन। एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन बेटा तुम करवाओगे किसके साथ? क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और साथ में बेटा ले लोगे आप KOH या NaOH, जो मन करे वो ले लो, KOH या NaOH। क्या होगा? ये 3 बार लिया जाता है और आपको पता है कार्बिलमीन में बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड होता है NC। क्या होता है? ये देखो R के साथ NC जोड़ोगे तो उसको बोलेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। और जब तुम रिंग के साथ यानी C6H5 के साथ NC जोड़ोगे तो फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो जब एनिलीन कार्बिलमीन रिएक्शन देगी तो रिंग के ऊपर NC जुड़ेगा, रिंग के ऊपर NC, तो उसको बोलोगे फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो क्या होगा देखो, इसको करने का तरीका क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन यहां से गायब करो और C को लाके नाइट्रोजन से जोड़ो, क्लोरोफॉर्म के C को लाकर नाइट्रोजन से जोड़ो और दोनों हाइड्रोजन यहां से हटा दो, दोनों हाइड्रोजन हटाओ यहां से, 3 जल बना दो, 3 KCl बना दो, 3 क्लोरीन बचे हैं और 3 K है, तो 3 K और 3 क्लोरीन मिलके बनेगा 3HCl। क्या बनेगा? 3HCl। और कुल मिलाकर के 3 जल बनेंगे। 3 जल बनाने के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि 3H2, 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो 3 हाइड्रोजन यहां से आ जाएगी, एक हाइड्रोजन लेगी 4 और 2 हाइड्रोजन एनिलीन से आएगी 6। मैकेनिज्म मैंने बता रखा है तुमको एमीन में, तो मैकेनिज्म बताने की कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये बनेगा आपका बेटा क्या? फेनिल आइसोसाइनाइड। कैसे होता है कंप्लीट बात एमीन में कर रखी है पूरी। ये रिंग के ऊपर बेटा जुड़ेगा NC, N ट्रिपल बॉन्ड C होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड दिखाओ या ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ये है फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या है ये? फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। 3 जल बनता है, 3H2 बनता है और 3 बनते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये है एनिलीन का कार्बिलमीन रिएक्शन। तो जब एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अभिकृत किया जाता है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी एक तीक्ष्ण गंध होती है। बताया था ना आपको, इसकी बहुत ही जो है तीखी गंध है, तीक्ष्ण गंध होती है, यानी पूरा दुर्गंध से रूम भर जाएगा। जब ये बनेगा तो तुरंत जान जाओगे कि आइसोसाइनाइड बना है। और आइसोसाइनाइड कौन बनाता है? केवल 1 डिग्री एमीन। कितने डिग्री एमीन? तो ये अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन के परीक्षण के लिए यूज की जाती है, 1 डिग्री एमीन के परीक्षण के लिए यूज की जाती है। तो ये था आपका क्या? कार्बिलमीन। अब कार्बिलमीन एलिफेटिक का भी करवा सकते हो। देखो इसी में कार्बिलमीन में ऐसे भी ले सकता था, देखो बेटा अब मैं ले लेता RNH2 एलिफेटिक एमीन और साथ में मैं ले लेता क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एरो के ऊपर ले लेता मैं क्या? 3KOH, तो बनता RNC। क्या बनता? एल्किल आइसोसाइनाइड। और फिर बनते 3 जल बनता और 3 KCl बनता। ये भी कार्बिलमीन है। अगर पेपर में केवल कार्बिलमीन पूछा जाए तो तुम ये वाला भी लिख के आ सकते हो, तुम पेपर में ये वाला भी लिख के आ सकते हो, तुम R के जगह मैथिल लगा के भी लिख के आ सकते हो, जो मन करे वो लिख के आ जाओ। लेकिन जब स्पेशल पूछ ले मैथिलमीन की कार्बिलमीन अभिक्रिया तो तुम R की जगह मैथिल लगा के करके आओगे। एथिलमीन की कार्बिलमीन अभिक्रिया तो R की जगह तुम एथिल लगा के तब करके आओगे। एनिलीन की कार्बिलमीन अभिक्रिया तो R की जगह रिंग लगा के करके आओगे, जो मैंने यहाँ करके दिखाया तुमको, R की जगह रिंग लगा के किया मैंने। समझ में आई बात? तो ये थी एनिलीन की कार्बिलमीन रिएक्शन, कार्बिलमीन रिएक्शन। अगला एक, ये तो करते करते तुम थक गए हो, इतनी जगह आया है ये डाइएजोटीकरण। डाइएजोटीकरण क्या है? डाइएजोनियम लवण का निर्माण। एनिलीन को नाइट्रस अम्ल के
साथ 0 से 5 डिग्री पे, नाइट्रस अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री पे जब गर्म कर दोगे तो ठंडा कर दोगे, गर्म नहीं करना। एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रस अम्ल, ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पे बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनता है या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनती है, उसी को बोलते हैं डाइएजोटीकरण। यहाँ लिखते हैं डाइएजोटीकरण, डाइएजोटी जिसमें बनेंगे डाइएजोनियम लवण, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। तो डाइएजोटीकरण में क्या होता है बेटा, आप लेते हो एनिलीन, ये एनिलीन एरोमेटिक एमीन, रिंग के ऊपर NH2, NH2 क्या है ये एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस अम्ल, बताया था नाइट्रस अम्ल बनाने के लिए लेते हो बेटा NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट और HCl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं HNO2, नाइट्रस अम्ल। चाहो तो तुम डायरेक्ट लिख दो एरो के ऊपर HNO2, या तो ऐसे लिखो NaNO2 प्लस HCl, क्योंकि मैकेनिज्म में हमने देखा था ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं नाइट्रस एसिड HNO2। कितना टेम्परेचर चाहिए बोलो, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठंडा करेंगे और रिंग के ऊपर डाइएजोनियम, डाइएजो ग्रुप जाकर के जुड़ेगा और बनेगा डाइएजोनियम लवण, ये बनेगा बेटा, ये रिंग है, रिंग के ऊपर क्या जाकर जुड़ेगा बोलो N2 प्लस Cl माइनस, रिंग के ऊपर जाकर के जुड़ेगा N2, थोड़ा नीचे करके बनाया है ना, तो रिंग के ऊपर क्या जोड़ोगे बेटा N2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC, BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमसे पूछा गया था बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाओ और एनिलीन के दो रिएक्शंस करके दिखाओ, एक कार्बिल अमीन और एक डाइएजोटीकरण। जान पाए, सिंपल हो गया, चलो नोट हो गया। अगले पे चलो, बढ़िया पूछा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बेटा इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन क्या है। बड़ा सिंपल है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन हो जाए, यानी एक प्लस वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जिसके ऊपर प्लस लगा हो, एक प्लस वाला ग्रुप रिंग से बाहर निकल आए और दूसरा प्लस वाला उसके जगह जाके जुड़ जाए, यानी वही रिंग वाली रिएक्शन क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये एल्किलीकरण, एसिडीकरण, ये जो 5-6 रिंग वाले रिएक्शंस होते हैं, यही तो इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन होते हैं, जिसमें रिंग से लगी हुई हाइड्रोजन हट जाती है और उसके जगह कोई दूसरा ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। तो वही हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन क्या है, और एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रिया विधि समझेंगे। एरिल हैलाइड मतलब समझे ARX, ARX यानी हेलोएरीन, AR यानी रिंग के ऊपर X, ARX एरिल हैलाइड, एरिल मतलब AR, हैलाइड मतलब X यानी रिंग के ऊपर X, और रिंग के ऊपर X यानी हेलोएरीन यानी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो इनका इसी का एक का उदाहरण लेते हुए हमें मैकेनिज्म बताना है इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन का। कैसे करोगे क्वेश्चन देखो, मिटा दो इसको, मैं इसको मिटा दो, नोट कर लिया बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलो एक क्वेश्चन जितने में से मिल सकता है तुमको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये इसके लिए तैयार है ना, कभी भी तुमको एनिलीन बनाने के लिए दे दे, कोई भी कन्वर्जन में एनिलीन बनाने के लिए दे दे, तो पहले तुम फिनॉल बनाओगे, फिनॉल बनाओगे और फिनॉल को तुम अमोनिया और एल्यूमिना के साथ हीट करके एनिलीन पे चले जाओगे, जान गए? हाँ, ध्यान रखना। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखते हैं, बेटा इसको तो देखो क्वेश्चन पूछा गया बेटा इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन क्या है। इलेक्ट्रॉन
स्नेही प्रतिस्थापन क्या है? प्रतिस्थापन क्या है? और आपसे आगे पूछा है हेलो एरिन का उदाहरण देते हुए इसका मैकेनिज्म बताना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता कैसे है उसका आपको मैकेनिज्म बताना है। तो पहले मैं इसके बारे में क्लियर करता हूं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्या है। देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही बेटा E+ क्या होता है? E+। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब इंग्लिश में इलेक्ट्रोफाइल, और प्लस चार्ज बताता है इलेक्ट्रॉन की कमी को। तो ऐसा परमाणु समूह या आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही। और तुमको याद है ना इलेक्ट्रॉन स्नेही जिनके ऊपर प्लस लगे होते हैं E+, जैसे सबसे फेमस इलेक्ट्रॉन स्नेही है Cl+, क्लोरीनियम आयन Cl+, अगला Br+ ब्रोमीनियम आयन, I+ आयोडीनियम आयन, NO2+ नाइट्रोनियम आयन, CH3+ मैथिलीनियम आयन, इसको बोलते हैं CH3CO+, इसको बोलते हैं एसिल ग्रुप, इसको NO+ नाइट्रोसोनियम आयन, इसी तरह से SO3H+ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। कभी भी किसी के ऊपर भी तुम प्लस लगा हुआ देखो तो जान लो वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। H+ भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही। कभी भी किसी के ऊपर भी प्लस लगा हो तो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। और इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐसे भी होते हैं बेटा जिनपे प्लस ना लगा हो लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन स्नेही। जैसे ये देखो CH3 डॉट मुक्त मूलक, भाई ये भी तो इलेक्ट्रॉन स्नेही। कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने कार्बन में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 6, और एक डॉट कार्बन के साथ 8 करना चाहता है 8। ये भी क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन स्नेही इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, याद है ना? अपूर्ण अष्टक इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसमें अष्टक नहीं पूरा है कार्बन का। ये बताओ ये भी तो इलेक्ट्रॉन स्नेही। कार्बन पे लोन पेयर नजर आ रहा है तुमको, देखो, और 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ये लीजिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही, याद है? डाइक्लोरोकार्बीन प्राइमरी टीमन में बनता है और कार्बिलमीन के मैकेनिज्म में भी बना था। तो ये है आपका डाइक्लोरोकार्बीन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो अब इलेक्ट्रॉन स्नेही तुमको पता चले क्या होता है? ऐसे ग्रुप जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। बात समझे? और प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? यह इलेक्ट्रॉन स्नेही हटाओ, वो की जगह दूसरा लगाओ। प्रतिस्थापन में जैसा ग्रुप हटेगा वैसा ही ग्रुप जाकर के जुड़ेगा, जैसा ग्रुप रिंग से हटेगा वैसा ही जाकर के जुड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, जैसे ऐसे यौगिक, सुन लो ध्यान से, ऐसे यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग आती है। कौन सी रिंग आती है? कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें बेंजीन रिंग आएगी वो देता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। जैसे देखो ये बेंजीन, शुद्ध बेंजीन ले लो, एक तो ये शुद्ध बेंजीन, ये देगी बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। या तो तुम बेंजीन के ऊपर लगा दो Cl, या बेंजीन के ऊपर सीधा X लगा दो ना, हेलोएरीन या एरिन हैलाइड, ये देगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। या रिंग के ऊपर बेटा तुम लगाओ OH, क्या लगाओ? OH फिनॉल भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन करेगा। या तुम रिंग के ऊपर लगाओ बेटा OCH3, रिंग के ऊपर क्या लगाओ? OCH3 एनिसॉल, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन देगा। तुम रिंग के ऊपर लगाओ बेटा CHO बेंजल्डिहाइड, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन करेगा। तुम रिंग के ऊपर लगाओ COOH लगाओ रिंग के ऊपर, ये बेंजोइक अम्ल, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन देगा। तुम रिंग के ऊपर लगाओ NH2 एनिलीन, रिंग के ऊपर तुम लगाओ NH2, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन देगा। और तुम रिंग के ऊपर क्या लगाओ? रिंग के ऊपर बेटा लगाओ NO2 नाइट्रोबेंजीन, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन देगा। और तुम रिंग के ऊपर क्या लगाओ? तुम रिंग के ऊपर बेटा लगाओ COCH3 एसिटोफिनॉल, ये भी रिंग, जिसमें भी तुमको रिंग नजर आ जाए, ऐसा कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसमें बेंजीन रिंग आ जाए वो क्या देता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और इन अभिक्रियाओं में आप जानते हो क्या होता है? रिंग से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हट जाता है और उसके स्थान पे दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ जाता है। और रिंग में 3 पोजीशन होती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब कुछ होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और कुछ होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, याद है? देखो अब आपको पता है ये जो रिंग से जब हैलोजन जोड़ोगे तो हैलोजन अपना लोन पेयर रिंग में फेंकेगा। जब कोई अपना लोन पेयर रिंग में फेंकेगा तो वो होता है ओपी मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यहाँ फिनॉल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी रिंग में फेंकेगा तो ऑर्थो पैरा
मैग्नीसॉल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और CHO बेंजल्डिहाइड रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बाहर, मेटा डायरेक्टिंग, बताया सब, मेटा डायरेक्टिंग। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा, मेटा डायरेक्टिंग। और ये NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर रिंग में फेंकेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। OP ये नाइट्रोबेंजीन खींच लेगी रिंग से इलेक्ट्रॉन, मेटा डायरेक्टिंग। एसिटोफिनॉन मेटा डायरेक्टिंग। तो जो रिंग में लोन पेयर देगा, जो रिंग में लोन पेयर देगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और जो रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा वो मेटा डायरेक्टिंग। दो प्रकार के होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। रेजोनेंस से पता चलता है कौन ऑर्थो पैरा कौन मेटा, सब बता रखा है तुमको। अब आओ इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन। देखो इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन में बेटा क्या होता है, देखो जैसे मान लो हेलो एरिन का, एरिन हैलाइड का एग्जांपल लेना है मुझे, तो ये मैंने ले ली बेटा, रिंग के ऊपर लगा दिया X, इसको बोलोगे ना एरिल हैलाइड, क्या बोलोगे इसको, एरिल हैलाइड। अब X की जगह Cl लगा दूंगा तो क्लोरोबेंजीन, Br लगा दूंगा तो ब्रोमोबेंजीन, I लगा दूंगा तो आइडोबेंजीन। तो ये एरिल हैलाइड है, और तुम अच्छे से जानते हो ये भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। रिंग में लोन पेयर फेंकेगा यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेंगे, ये आगे यहाँ भागेगा, यहाँ भागेगा, तो ये एरिल हैलाइड होती है बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मांगने आएगा इसके पास, तो उसको कहाँ जोड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे जोड़ेगा। मान लो ये एक एरिल हैलाइड है, इसके पास कोई बेचारा दुखी आया, दुखिया इलेक्ट्रॉन का मारा हुआ, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो इलेक्ट्रॉन मांगने से रिंग के पास आएगा, तो बताओ इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत, E प्लस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत। जब ये इलेक्ट्रॉन मांगने आएगा तो इससे हेलो एरिल हैलाइड क्या बोलेगी, कहां जोड़ेगी इसको, ऑर्थो पैरा पे। बताओ ऑर्थो पोजीशन कौन है, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, और ये पैरा होती है। तो जब इसमें रेजोनेंस करवाओगे तो बताओ ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो जब कोई E प्लस इलेक्ट्रॉन का लवर इलेक्ट्रॉन मांगने इस रिंग के पास आएगा, तो ये रिंग उसको या तो ऑर्थो पे जोड़ेगी या तो पैरा पे जोड़ेगी, या तो ऑर्थो पे जोड़ेगी या तो पैरा पे, और ऑर्थो और पैरा पर लगी हुई हाइड्रोजन हट जाएगी। क्या बनेगा, देखो एक बार ये E ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जाके जुड़ेगा, ये बनेगा बेटा। देखो यही जो E प्लस है, एक बार कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा, और एक बार पैरा पे जुड़ेगा। और हटेगा कौन, बोलो कौन हटेगा, X प्लस हट जाएगा। ये यहाँ पे X तो लगा ही रहेगा। एक बार ये जो ऑर्थो है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन चली जाएगी बाहर और E आकर के जुड़ जाएगा। तो H प्लस के रूप में हाइड्रोजन बाहर जाएगी, एक प्लस वाला बाहर निकलेगा और एक E प्लस जाकर के रिंग से जुड़ेगा। तो इसी को हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन। और दूसरा देखो, एक बार यही काम कहाँ करा दोगे, पैरा पे करा दोगे। एक बार यहाँ पे पैरा पे E जुड़ जाएगा जाकर के, ये लीजिए, और यहाँ पे X जुड़े रहेगा। एक बार ऑर्थो पे ही, एक बार पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बात समझे। अब देखो बेटा, अब इसके मैकेनिज्म को भी तुमसे पूछ लिया है, बताओ। अब तुम कहते हो ना मैकेनिज्म तो आता ही नहीं, देखो मैकेनिज्म आ गया कि नहीं आ गया, मैकेनिज्म का पूछ ले, कुछ पता नहीं है एग्जामिनर का। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म आप जानते हो, इसका 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। जैसे मान लो, अब मैं तुमको एग्जांपल दूं, पहले एग्जांपल देता हूं क्लोरोबेंजीन का। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं करवाने वाला हूं क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण, और उसका मैकेनिज्म देखेंगे फिर। देखो आप जानते हो क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण कैसे होगा बेटा। आप क्लोरोबेंजीन ले लोगे, रिंग के ऊपर क्या लगाना है, Cl। ये रिंग के ऊपर Cl लगाया, क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरीनीकरण करवाना है बेटा, तो क्या ले लोगे, Cl2 मतलब क्लोरीन, CHLORIN, क्लोरीन। अब आप अच्छे तरह से जानते हो, कभी भी जब तुम क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण या आयोडीनीकरण करवाते हो तो लेते हो लुईस अम्ल। क्या लेते हो, लुईस अम्ल। और लुईस अम्ल क्या होता है बेटा, AlCl3। और अब तुम जानते हो इसका काम क्या होता है, क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ देना। एक क्लोरीन को खींच ले जाएगा, एक क्लोरीन को ये AlCl3 खींच ले जाएगा, और दूसरे वाले में आ जाएगा प्लस, बनाएगा ये Cl+। क्या बनाएगा, अब बताओ, बन गया ना प्लस वाला बन गया कि नहीं बन गया। अब ये भाग के जाएगा क्लोरोबेंजीन से इलेक्ट्रॉन मांगने। बताओ क्लोरोबेंजीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक बार इस Cl को ऑर्थो पे जोड़ दोगे, और एक बार कहां जोड़ दोगे, पैरा पे। एक बार ऑर्थो पे Cl, एक बार
एक बार Cl को ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ा और एक बार कहां जोड़ोगे, पैरा पे जोड़ दोगे। तो ये दो प्रकार का प्रोडक्ट बन गया है। तो ये देखो नाम बताओ तो क्या है, अब मेन नाम था क्लोरोबेंजीन और इसका ऑर्थो पे एक और क्लोरो आया, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और ये कौन है बेटा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब तुमसे पूछा है मैकेनिज्म, अब इसका मैकेनिज्म तुमको करके दिखाना है, तब तुमको मिलेगा 4 नंबर। 4 नंबर में पूछा था, 4 नंबर तब मिलेगा तुमको। तो ये एक तो हमने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ये इतना करके दिखा दोगे। अब फिर हमने एग्जांपल लिया क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण, तो क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण करवाने के लिए क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने करवाया क्लोरीन से, उपस्थिति रखी लुईस अम्ल की, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन किए तो Cl+ बना, और Cl+ एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया, एक बार पैरा पे। अब इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में होगा। कितने स्टेप में, देखो मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या बनता है बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण कैसे करवाओगे बताओ। आपको पता है ये जो AlCl3 हम लाए हैं ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड। तो ये करेगा क्या, देखो सबसे पहले जो क्लोरीन क्लोरीन के बीच एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और रिएक्शन के लिए लाए हो AlCl3। अब AlCl3 में एल्युमिनियम का अष्टक अपूर्ण है, एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करना चाहता है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, एक क्लोरीन को खींच ले जाएगा और ये एक क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एल्युमिनियम के पास चला जाएगा और बनाएगा AlCl4-, AlCl4-। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक क्लोरीन ने ले लिए तो एक दूसरे वाले बचा Cl+, क्लोरीनियम आयन। कौन सा आयन है ये, क्लोरीनियम आयन, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब ये इलेक्ट्रॉन मांगने जाएगा क्लोरोबेंजीन के पास, तो क्लोरोबेंजीन के पास ऑर्थो पैरा पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अब स्टेप नंबर 2 होगा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, Cl+ का आक्रमण, Cl+ का क्लोरोबेंजीन पर आक्रमण, यानी Cl+ का आक्रमण करवाओ। कैसे होगा आक्रमण, तो आप जानते हो जब Cl+ इलेक्ट्रॉन मांगने जाएगा तो होगा क्या कि ये कोई भी पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे ना। कैसे होंगे, देखो ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन। अब मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन मांगने कौन आया भाई, इसके पास क्लोरोबेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन मांगने कौन आया है, Cl+। जैसे ही ये Cl+ जो यहाँ बना है ये इलेक्ट्रॉन मांगने आएगा, तुरंत ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्थो पे इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। अब बताओ मुझे, जब दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इस किनारे वाले ऑर्थो वाले कार्बन पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ ये जो कार्बन है जिससे क्लोरीन लगा है इस पे आएगा प्लस आएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में गिने जा रहे हैं, यहाँ वाले कार्बन में भी गिना जा रहा है, यहाँ वाले कार्बन में भी गिना जा रहा है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हुआ तो इस पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ क्या आएगा प्लस, वही चीज है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ऑर्थो पे माइनस, तो जिस पे माइनस आएगा उससे जाकर के क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्लोरीन जाकर के उससे जुड़ गया, तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया जाके, तो क्या बना, देखो ये बना बेटा ऐसा, यहाँ पे ऑर्थो पे हमने लाके जोड़ा क्लोरीन को, ये बॉन्ड टूट गया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ इकट्ठा हुए तभी तो आया, तो एक नया बॉन्ड यहाँ बना ही हुआ, यहाँ बना ही हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है Cl। अब दिक्कत ये आई, यहाँ पे आया है प्लस चार्ज। बताओ कुछ ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। अब ये क्यों बना है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। देखो केमिस्ट्री में वही चीज बनती है जो स्टेबल हो। अब बताओ यहाँ रेजोनेंस होगा, देखो पाई सिग्मा प्लस चार्ज, पाई निकल के यहाँ भागेगा, प्लस यहाँ आएगा, और फिर पाई सिग्मा प्लस चार्ज ये यहाँ भागेगा, यहाँ भागेगा, यानी थोड़ा बहुत आधे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, जिसके कारण ये स्टेबल है, और इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये बना है, ये क्यों बना, क्योंकि रेजोनेंस के कारण थोड़ा सा स्थायी है, लेकिन उतना ज्यादा स्थायी नहीं जितना ज्यादा क्लोरोबेंजीन थी, क्योंकि ये एरोमेटिक थी, क्योंकि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह की व्यवस्था थी, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। क्या ये एरोमेटिक है, नहीं है, गड़बड़ हो गया मामला। देखो पाई सिग्मा सिग्मा गड़बड़ हो गया मामला। तो ये रिंग दोबारा अपने आप को एरोमेटिक बनाना चाहिए ना, कैसे बनाएगी भाई। अब मुझे बताओ, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसका प्लस खत्म करना है ना, जहां पे क्लोरीन आके जुड़ा इस रिंग में, बताओ हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगी थी वही जाने वाली है,
जिस कार्बन पे तुमने क्लोरीन लाके जोड़ा है, जिस कार्बन पे तुमने क्लोरीन लाके जोड़ा, उसके पास बताओ एक हाइड्रोजन भी तो होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ? ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन भाई, जिस कार्बन पे क्लोरीन जोड़ा तुमने उस पे एक हाइड्रोजन मालूम है। अब होगा स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, और ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देगी बेटा, और यहाँ दोबारा डबल बॉन्ड बनाएगी और H+ के रूप में बाहर हो जाएगी। तो बताओ Cl+ रिंग से जुड़ रहा है, H+ रिंग से हट रहा है, तो एक प्लस वाला जुड़ा, दूसरा प्लस वाला हट गया, तो इसी को हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन। खत्म खेल। तो ये अब तीसरा होगा स्टेप नंबर 3, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होगा बेटा? H+ का हटना, H+ का हटना, रिंग से H+ को हटाओ। कैसे हटाओगे? ये जो बना इसी में करके दिखा दूं आगे। ये देखो, ये एक बार रिंग बनी है, इसी में आगे करके दिखा रहा हूं। देखो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है बेटा, इसके साथ जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंकेगा और दोबारा यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और H+ के रूप में बाहर हो जाएगा, और इस H+ को लेने आएगा Al_Cl4-। कौन आएगा? Al_Cl4-। ये आया बेटा Al_Cl4- आया। अब Al_Cl4- के पास मौजूद है Cl-। अब ये देगा वापस Cl-। अब इसका Cl- और ये H+ मिलके बाहर निकला HCl। क्या बाहर निकला? HCl। समझे? तो जब ये Cl- को लौटा देगा तो दोबारा बदल जाएगा AlCl3 में। यानी जैसा लोगे वैसा ही रिएक्शन से बाहर उत्प्रेरक। कौन होता है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है, यानी रिएक्शन करवाने आया था, करवा के चला गया। यानी वही चीज है कि कुछ लोग होते हैं कि आके झगड़ा भड़का चले जाते, लड़ते नहीं, आएंगे इनके मान देख लियो, उसके बाद तुम मार खाएंगे तो जैसे खसक लेने है ना। तो वही चीज इसका है कि ये आया रिएक्शन में, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, आया रिएक्शन को करवाया और निकल गया चुपचाप। तो ये ऐसे पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक। तो शुरू में इसने क्लोरीन खींचा और बाद में क्लोरीन को वापस कर दिया। तो इसने क्लोरीन को वापस कर दिया और क्लोरीन यहाँ से H+ को खींच लेगा, ये Cl- और ये H+ मिलकर HCl बन गया और ये दोबारा बाहर निकल गया है AlCl3 के रूप में, AlCl3। अब बताओ, अब रिंग दोबारा एरोमेटिक हो गई कि नहीं हो गई? खत्म खेल। ये हाइड्रोजन जब यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके गई तो यहाँ दोबारा डबल बॉन्ड बना, और जैसे ही डबल बॉन्ड बना तो कार्बन का प्लस खत्म हो गया और दोबारा बन गया हमारा प्रोडक्ट मेन वाला ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन का मैकेनिज्म है, जो मैंने तुमको हर चैप्टर में लगभग एक बार बता रखा है, 2 जगह क्लोरीन ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन क्या है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ये और हेलोएरीन के एग्जांपल द्वारा तुमको इसको समझाना था, तो ये मैंने क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण करवा के इसका मैकेनिज्म पूरा बता दिया तुमको कि कैसे होता है। बिना मैकेनिज्म के करना होता तो इतने पे छोड़ देते। अगर पेपर में एग्जाम्पल मैकेनिज्म करने के लिए नहीं कहेगा तो तुम यही इतना करके छोड़ दोगे, मैकेनिज्म आपको नहीं करना आगे। समझ में आई बात? बस खत्म हो गया खेल। तो ये था इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मैकेनिज्म हेलोएरीन के एग्जांपल द्वारा। दोनों हमारा हो गया। ठीक है, चलो नोट करो, फिर आगे की बात बाद में करते हैं।